नमस्ते, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सबका कहानी दिल से दिल तक मोटिवेशन स्टोरी। मैंने भी जब ये स्टोरी सुनी ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस सब से आपको मुझे सभी को कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलता है। कहानी सुनाती हूँ मीना की, जो एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती थी। एक सब्जी वाला रोज उस सोसाइटी में लेकर जाता था, सबको सब्जियां देता था और मीना भी लगातार सब्जियां लेती थी। हम कहते हैं ना, हम किसी से कोई भी चीज़ अगर हमेशा लेते हैं और फिर अचानक लेना बंद कर दे तो वो हमसे पूछता ज़रूर है कि क्या हुआ, आप तो हमेशा लेते हैं, फिर आपने क्यों बंद कर दिया? कहीं मेरी चीज़ों में खराबी है या आपको कोई और मिल गया है लेने वाला? तो ऐसे ही सेम प्रॉब्लम मीना के साथ हुई। मीना जिससे सब्जियां लेती थी, अचानक से उसने सब्जियां लेना बंद कर दिया। पर वो सब्जी वाला रोज जाता था मीना के डोर पर, सभी को सब्जियां देता था, देने के बाद जाता था, मीना के घर की डोरबेल बजाता था, पर मीना डोरबेल सुनकर भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। ऐसे ही कुछ दिन चला। फिर एक दिन मीना ने सोचा कि नहीं, मुझे सब्जी वाले को बोल ही देना चाहिए और रोज आकर मेरे दरवाजे की डोरबेल को ना बजाए। तो एक दिन जब सब्जी वाला उसके घर की डोरबेल बजाता है तो मीना जाती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती कि भैया प्लीज़ मेरे घर की डोरबेल ना बजाया करिए, मुझे आपसे सब्जी नहीं लेनी। तो सब्जी वाला कहता है, क्यों दीदी, आपको सब्जी क्यों नहीं लेनी? क्या मेरी सब्जियों में कोई प्रॉब्लम है या आपने कहीं और से सब्जी लेना चालू कर दिया है? तो मीना कहती, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, हमें अब सब्जी नहीं लेनी, हम सब्जी नहीं खाते। पर सब्जी वाले ने कहा, नहीं, सब्जी तो बड़ी पौष्टिक चीज़ है, आपके घर में तो बच्चे हैं, सभी को सब्जियां खानी चाहिए, आप तो हमेशा सब्जी लेती हैं, आप भी सब्जी लेने मना कर रही हैं, जरूर आपने किसी और सब्जी वाले को ले लिया होगा, रोज आपको सस्ती, मुझसे भी सस्ती सब्जी देता है क्या? मीना ने कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, आपकी सब्जियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे सब्जी नहीं लेनी। पर सब्जी वाले ने कहा कि पर क्यों दीदी, क्यों सब्जी नहीं लेनी? कुछ तो बात होगी, आप मुझे बताइए क्या बात है कि आप मेरी सब्जियों में क्या तकलीफ है, या मेरे सब्जियों के भाव आपको ज़्यादा लगते हैं जिससे आपने मुझसे सब्जी लेना बंद कर दिया? तो मीना आखिर थक कर कहती, नहीं भैया आपकी सब्जियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब मैं सब्जी नहीं ले सकती। सब्जी वाले ने कहा, क्यों दीदी, आप सब्जी क्यों नहीं ले सकते? तब मीना बताती है कि उसके पति की जॉब चली गई है, जिसकी वजह से उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है और इस वक्त वो सब्जी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे एक एक पाई बहुत मुश्किल से उन जगहों पर खर्च करनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्जी वाले ने उसकी बात सुनी, कहा कि दीदी आप हमेशा मुझसे सब्जियां लेती हैं, आज से नहीं कई सालों से सब्जियां लेती हैं, अगर आज आपके घर का खराब वक्त चल रहा है तो क्या मैं आपका साथ नहीं रह सकता? तो मीना ने कहा, क्या कह रहे हैं भैया, मैं आपकी बात समझ नहीं रही। तो कहता है कि दीदी आप रुको। जाता है, 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ लेता है, एक थैली में जितना भी उसके पास आलू, फ्लावर, टमाटर, बैगन, जितनी भी सब्जियां होती हैं उसके पास, वो बड़े से थैली में भरता है। कुछ फ्रूट्स दूसरी थैली में डालता है, आम, मौसमी, जो भी फ्रूट्स उसके पास होते हैं दूसरी थैली में भरता है और वो दोनों थैली ले जाता है, मीना को देता है। मीना कहती, नहीं नहीं भैया, मैं आपसे सब्जी नहीं लूँगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको सब्जी देने के लिए। तो सब्जी वाला कहता है कि दीदी आज नहीं, आप सालों से मुझसे सब्जियां ले रही हैं, आज तक आपने न कभी कोई उधारी रखी, न कभी मोल भाव किया, अगर आज आपकी परिस्थिति थोड़ी सी खराब है तो क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? ये सब्जियां मैंने अपने भांजों के लिए दी है, आपको मैं दीदी बोलता हूँ, आप मेरी बहन के समान हैं, और आज नहीं, मैं रोज आकर आपके घर की डोरबेल बजाऊंगा और रोज आपको सब्जियां और फ्रूट्स दे के जाऊंगा, न इसका कोई 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बस ये सोचूंगा कि मैंने अपने भांजों के लिए कुछ कर पाया है। मीना लेती है, उसकी आंखों में स्नेह भरे आंसू आ जाते हैं और हाथ जोड़ती है, और वो सब्जी वाला कहता है, नहीं दीदी हाथ मत जोड़ना मेरे सामने, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है आपके प्रति? आप आज से नहीं सालों से हमसे ले रही हैं, एक विश्वास का, एक इंसानियत का रिश्ता तो हमारे बीच बना ही है, और बुरे दिन है दीदी, अच्छे दिन जब ज़्यादा दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी टल जाएंगे, आप बस हिम्मत रखिए, और आज नहीं, मैं रोज आकर आपके घर की डोरबेल बजाऊंगा और रोज आपको सब्जियां देकर जाऊंगा। मीना हाथ जोड़ती है, उसकी आंखों में स्नेह भरे आंसू आ जाते हैं और सब्जियों का थैला लेकर अंदर चली जाती है। सेवा भाव दिल से होनी चाहिए। आजकल कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है ना कि लोग हेल्प करते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करो, सच्चे मन से करो।
सेवा करो तो उसे जताई नहीं जाती। कहते हैं ना, अगर एक हाथ से आप नेक काम करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो इंसानियत का भाव जरूर रखिए। आस पास आपके कौन है, आप किसी की मदद आ सकते हैं तो ज़रूर करिए। हम खाने पीने के ऊपर उतना खर्चा कर देते हैं, महंगे से महंगे कपड़े ले लेते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत के वक्त हम किसी के काम आ सके तो उससे बड़ी इंसानियत और उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं।